अस्सलाम वालेकुम। हसनैन सरफराज। रमज़ान मुबारक की 4 तारीख़ है आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारा आज टॉपिक है पॉलीमैथ्स, मेंटल मॉडल्स। कल मैंने बात की थी इस्लामिक गोल्डन एज की। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि मुसलमान जो होते थे वो अपनी मेराज पे थे उस दौर में, क्योंकि वो तमाम उलूम पे काम करते थे। वो साइंस को भी फॉलो करते थे और इस्लाम को भी फॉलो करते थे। और साथ ही साथ एक बात थी कि वो हर चीज़ को सीखने की कोशिश करते थे। ऐसे नहीं कि बस एक ही चीज़ उनको आती है और वो उसी चीज़ में अपनी रोजी रोटी तलाश कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को पॉलीमैथ्स कहा जाता है। पॉलीमैथ्स का मतलब होता है मुख्तलिफ उलूम पे दस्तरत हासिल करना। अब हमारे यहाँ एक अजीब सा कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि आपको स्पेशलाइजेशन करनी है लाइफ में और जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। मेरे ख्याल से ये फजूल बात है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं सिर्फ एक चीज़ हासिल करूं और बाकी चीज़ों में मेरा कोई इल्म ना हो, तो मुझे कोई आइडिया ही ना हो। जबकि हम देखते हैं अपने आबाओ अजदाद को, हमारे आबाओ अजदाद ही है ना, जो मुसलमानों की सुनहरी दौर है, उन्होंने मुख्तलिफ उलूम हासिल किए और एक इल्म हासिल नहीं किया सिर्फ, और उन सब में फिर उबूर भी हासिल किया। आज स्पेशलाइजेशन होने के बावजूद हमें बहुत सी चीज़ों पे उबूर ही नहीं है। हम कहने को तो मास्टर्स और पीएचडीज हैं, लेकिन हमने क्या इजाद किया है? पाकिस्तान ने माजरत के साथ एक टूथब्रश तक इजाद नहीं किया, एक टायर तक इजाद नहीं किया। ये तो मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ तो वॉशरूम की जो चीज़ें हैं ना, वो भी चाइना से आती हैं। तो हमें देखना होगा कि हम साइंस और टेक्नोलॉजी को हासिल तो कर रहे हैं, लेकिन उससे आया बना क्या रहे हैं? हमारा अमल क्या इस काबिल है? तो आज बात करते हैं मेंटल मॉडल्स की। ये एक कॉन्सेप्ट है जिसमें वो मैं चाहता हूं कि अपने व्यूअर्स के साथ रखूं। मेरे जो क्यूरियस फेलोज हैं, जो मेरी तरह क्यूरियस हैं, चीज़ों को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, मैं उनको ये बताता चलूं कि एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। दुनिया में कुछ भी रैंडम नहीं हो रहा। हमें लगता है ना कि हमारे साथ कुछ हो गया तो शायद ये ऐसे ही हो गया। हर चीज़ अपनी पिछली चीज़ से और आने वाली चीज़ से कनेक्टेड है। ये हमें बाद में पता लगता है। तो पॉलीमैथ्स जो थे, उन्होंने ये कनेक्शन फाइंड किया, और मैं इसकी बात का आगाज़ जो है वो एक कोट से करूँगा। वो कहते हैं कि इफ़ ऑल यू हैव इज़ अ हैमर, एवरीथिंग विल लुक लाइक नेल टू यू। अगर आपके पास सिर्फ हथौड़ा होगा ना, तो हर चीज़ आपको कील लगेगी। यानी कि आपके पास सिर्फ एक टूल होगा तो आप उसी से सब कुछ सॉल्व करना चाहोगे। दुनिया एक टूल से सॉल्व नहीं होती, आपको मुख्तलिफ उलूम सीखने होते हैं। ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है। जो भी प्रोफेशनल्स हैं प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, वो देखते हैं कि एक स्किल के साथ तो गुजारा ही नहीं है, आपको मुख्तलिफ उलूम में एक्सपीरियंसेस चाहिए। तो बात करते हैं मेंटल मॉडल्स की। मेरी अपनी ये लर्निंग है कि सबसे पहले जब आप फिलॉसफी पे आते हैं या एक क्वेश्चनिंग पे आते हैं, तो क्वेश्चन आपको दो तरफ लेके जाता है। या तो रिवील्ड नॉलेज की तरफ ले जाता है, जो हम पहले बात कर चुके हैं, मज़ाहिब की तरफ, या आपको एक्वायर्ड नॉलेज की तरफ लेके आता है, साइंस की तरफ। हम अगर रिलीजन्स को एक वक्त में साइड पे रखें और साइंस को देखें, तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन होगा आपका, उसका जवाब आपको मैथमेटिक्स में मिलेगा। इस पर डिटेल में बात करेंगे। लेकिन मैथ्स यूनिवर्सल लैंग्वेज है। मैथ्स के अंदर वो तमाम बातें छुपी हुई हैं जिनको आप ढूंढ रहे हैं साइंस के जरिए। जहां मैथ्स खत्म होती है, वहां से फिजिक्स शुरू होती है। मैथ्स की एप्लीकेशंस क्या है? स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और ये इनिशियल्स हैं फिजिक्स के। फिजिक्स जहां खत्म होती है, वहां से केमिस्ट्री शुरू होती है। फिजिक्स की एप्लीकेशंस क्या है? जब फिजिक्स मॉलिक्यूल लेवल पे चला जाता है, तो वहां फिजिक्स एंड हो जाता है, वहां से केमिस्ट्री शुरू हो जाता है। केमिस्ट्री जहां खत्म होता है, वहां से बायोलॉजी शुरू होता है। केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को पढ़ता है और इवेंचुअली सिस्टम्स पे जाता है। जब सिस्टम्स की बात आती है तो वो लाइफ बन जाती है, और बायोलॉजी इज लाइफ। जहां बायोलॉजी खत्म होती है, वहां से साइकोलॉजी शुरू होती है। बायोलॉजी, आपके जिस्म में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपका दिमाग। दिमाग पे जब बात जाती है, क्योंकि पूरी दुनिया का जो दिमाग है वही उनके जिस्म को कंट्रोल करता है। तो जहां बायोलॉजी खत्म होता है, वहां साइकोलॉजी शुरू होती है। साइकोलॉजी का पिनिकल क्या है? साइकोलॉजी का पिनिकल यह है कि आप सामने वाले को ऐसे कन्विंस कर दो कि वो अपना माल खर्च करने को तैयार हो। तो जहां साइकोलॉजी खत्म होती है, वहां से इकोनॉमिक्स शुरू होती है। इकोनॉमिक्स की अगर आप तारीख में जाएं, तो आप देखते हैं कि इकोनॉमिक्स की इंतहा क्या है? लोगों का बिहेवियर। और लोगों का बिहेवियर आप सीखते हैं
تاریخ سے، ہسٹری سے. تو جہاں اکنامکس ختم ہوتی ہے وہاں سے ہسٹری شروع ہوتی ہے، اور ہسٹری آپ کو واپس لے کے آتی ہے ریلیجنز پہ، کیونکہ ریلیجنز وہ واحد چیز ہیں جو ہزاروں سال سے آؤٹ ڈیٹ نہیں ہوئے. آپ بات اسلام کی کریں یا کسی بھی مذہب کی کریں، کیونکہ وہ ہیومن بیہیویئر کو سمجھتے ہیں. تو میرے نزدیک مینٹل ماڈلز، یہ کانسیپٹ چارلی منگر نے دیا ہے. مینٹل ماڈلز کیا ہوتے ہیں کہ ایوری تھنگ از انٹر کنیکٹڈ. ہمیں لگتا ہے کہ ہر چیز الگ الگ ہے، فزکس ایک الگ دنیا ہے، کیمسٹری ایک الگ دنیا ہے، میتھس ایک الگ دنیا ہے. ایسا نہیں ہے، سب کچھ جڑا ہوا ہے. آپ کو سب کچھ سیکھنا ہے، تبھی آپ کسی چیز کی ڈیپتھ میں جائیں گے. اور اپنی بات کا اختتام اس بات پہ کروں گا کہ آپ نے کیڑا نہیں بننا، کیونکہ اسپیشلائزیشن از فار انسیکٹس. یو ہیو ٹو گو آؤٹ دیئر، سب کچھ سمجھنا ہے، اس کی ڈیپتھ میں جانا ہے، اور ان سب کو کنیکٹڈلی پڑھنا ہے. تبھی آپ کو صحیح معنوں میں سمجھ آئے گا کہ آپ کے پولی میتھس کیا تھے، کیسے سوچتے تھے. اور وہ وقت دور نہیں ہوگا جب آپ بھی ان کی طرح سوچنا شروع کر دیں گے. ایپلیکیشن کے بارے میں نہیں سوچیں گے صرف، بلکہ آپ سائنس کو کچھ پلٹ کر دینے کا بھی سوچیں گے. تھینک یو.